नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटर के एग्जाम स्थगित, 1 जून को होगा नई परीक्षा तारीख पर फैसला। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 4 मई से होने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। झारखंड बोर्ड कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं अब 1 जून तक स्थगित रहेगी। जैक के सचिव महिप कुमार सिंह ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। कोविड-19 की वजह से सामने आई परिस्थितियों को देखते हुए जैक ने यह निर्णय लिया है। अब 1 जून को कोविड की परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी और परीक्षा के संबंध में अगली सूचना दी जाएगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के परीक्षा के आयोजन के लिए नई तारीख जारी होने पर परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए 15 दिन का समय भी दिया जाएगा। सर्वदलीय बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य के हर व्यक्ति की कोरोना जांच होगी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से चिंतित झारखंड सरकार ने शनिवार शाम 6:30 बजे सर्वदलीय बैठक की। ऑनलाइन हुई इस बैठक में सभी दल के नेताओं ने भाग लिया और अपनी राय रखी। सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी पार्टी बीजेपी के सुझाव और सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से फिलहाल जो हालत है वह किसी से छुपी नहीं है और न ही इसे छुपाया जा सकता है। सरकार की नजर कोरोना जाँच में तेजी लाने पर है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर व्यक्ति की कोरोना जाँच हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार होने से बची सिमडेगा की 3 नाबालिग बच्चियां, ओडिशा के तस्कर समेत 4 गिरफ्तार, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मानव तस्करी के आरोप में AHTU यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पुलिस ने एक महिला समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक 3 नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर महिला तस्करों द्वारा अवैध कार्य करने के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर ओडिशा के तस्कर समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, तापमान में वृद्धि के आसार। मौसम विज्ञान की माने तो झारखंड की राजधानी रांची समेत कई इलाकों में 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 20 व 21 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। रांची के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम में बदलाव होगा। 23 अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा, लेकिन इस दौरान तापमान में वृद्धि होगी। लालू यादव को जमानत मिलने पर नेताओं में खुशी की लहर, न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने पर अत्यंत खुशी जाहिर की। न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। यादव समाज से जुड़े श्री कृष्ण विकास परिषद झारखंड ने भी निर्णय पर हर्ष व्यक्त किया है। कैलाश यादव ने कहा कि परिषद व मंच के सुरेश राय, राम कुमार यादव, चंद्रिका यादव, BL पासवान, अबिद अली, रामजान कुरैशी, डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन, रविंद्र भारती, योगेंद्र शर्मा सहित अन्य लोगों ने बैठक कर फैसले को न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया। शमशान घाट और कब्रिस्तान खोल रहे कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़ों की पोल। झारखंड में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। सरकारी और निजी अस्पताल फुल हो चुके हैं। गंभीर हालात में भी मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। हर ओर अव्यवस्था का माहौल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन स्थिति चिंताजनक और बेकाबू होती जा रही है। शमशान घाट और कब्रिस्तान कोरोना संक्रमण से मौत के सरकारी आंकड़े की पोल खोल रहे हैं। राजधानी रांची में पिछले एक सप्ताह यानी 10 से 16 अप्रैल के बीच सरकारी आंकड़ों के तहत 61 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, लेकिन शमशान घाट के आंकड़ों के अनुसार इन 7 दिनों में 194 शवों की अंत्येष्टि घाघरा स्थित मुक्तिधाम में की गई। इसके अलावा रांची के अलग अलग कब्रिस्तानों में भी 2 दर्जन लोगों के शवों को दफनाया गया। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी आपात मदद, बेकाबू कोरोना संकट में बढ़ाए हाथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों में कार्यरत डॉक्टरों और पारा मेडिकल कर्मियों को आपदा की इस घड़ी में इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया है कि राज्य में 18 मार्च तक 100 से भी कम मरीज थे, लेकिन 1 महीने के अंदर ही मरीजों की संख्या 3000 से अधिक हो गई है। इससे पूर्व संक्रमण की लहर में 90% मरीजों में कोई सिस्टम नहीं था और ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर की आवश्यकता वाले मरीज कम ही थे। हम लोगों ने उम्मीद की थी कि दूसरी लहर में हालात ऐसा नहीं होंगे। सीएम हेमंत का आदेश, होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को मेडिकल किट दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मेडिकल किट में सभी आवश्यक दवाइयां, ऑक्सीमीटर एवं मास्क इत्यादि सभी उपयोगी सामान उपलब्ध कराने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीएम सोरेन ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया कि आवश्यकतानुसार अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए राज्य के वैसे प्रशिक्षित युवक युवतियां जिन्होंने पैरा मेडिकल कोर्स किया हो, उन्हें संविदा के आधार पर नियुक्त करें।
NSUI ने प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने की मांग। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन देकर आग्रह किया है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। इसके तहत 19 अप्रैल से होने वाली झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल की डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा 2 मई से झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से 23 अप्रैल से होने वाली प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा व जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की गई है। चतरा में 4 कैन बम बरामद, निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। नक्सल विरोधी अभियान पर निकले सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चतरा जिले के केककुंदा थाना क्षेत्र में विध्वंसक घटना को अंजाम देने के लिए छुपा कर रखे गए 4 शक्तिशाली कैम बम बरामद किया गया है। प्रत्येक बम का वजन करीब 5-5 किलो है। बम के अलावा छापेमारी दल ने वहां से लैंड माइंस, विस्फोट में प्रयोग किए जाने वाला वायर, वर्दी का कपड़ा और तिरपाल आदि सामान बरामद किया है। बाद में कैन बमों को झारखंड जगुआर की बम विरोधी टीम ने मौके पर ही उसे डिफ्यूज कर दिया। दिल्ली मॉडल अपना रही झारखंड सरकार। होम आइसोलेशन को बढ़ावा देकर झारखंड सरकार कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली मॉडल अपना रही है। दिल्ली सरकार की तर्ज पर राज्य में भी होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को संक्रमण से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ज्ञात हो कि दिल्ली में संक्रमण फैलने के बाद गंभीर मरीजों को बेड उपलब्ध कराने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने हल्के लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में ही रखने का फैसला लिया। उनको जरूरत का सामान और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। वहां होम आइसोलेशन का आइडिया बेहद कारगर साबित हुआ। ठीक होने वाले संक्रमितों की संख्या बढ़ी। अस्पताल में जगह मिलने के कारण कोविड से होने वाली मौतों पर भी काफी हद तक लगाम लगा। कोरोना संक्रमण की रफ्तार देखकर सहमे रांची के लोग राजधानी में कारोबारी करने लगे सेल्फ लॉकडाउन। राजधानी में कोरोना संक्रमण की भयावहता देखकर हर कोई सहम गया है। 2 दिन से राजधानी की सड़कों पर भी कोरोना का खौफ देखा जा सकता है। ऐसे में सरकार भी अपने हिसाब से जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन राजधानी के व्यवसायियों ने पहले ही सेल्फ लॉकडाउन का निर्णय लेना शुरू कर दिया है। व्यवसायी खुद को सुरक्षित रखना ही मुनासिब समझ रहे हैं। कई कारोबारी सेल्फ लॉकडाउन का निर्णय ले चुके हैं। कई जगह दुकानें बंद रखी जा रही है, तो शास्त्री मार्केट में सोमवार से व्यवसायी सेल्फ लॉकडाउन करेंगे। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। अब घर तक ऑक्सीमीटर व दवा पहुंचाएगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में भरोसा दिया है कि जल्द ही झारखंड में कोरोना को नियंत्रण कर लिया जाएगा। लॉकडाउन के मुद्दे पर कहा कि सबके सुझावों पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सब मिलजुल कर राज्य को कोरोना मुक्त बनाएंगे। हालांकि राजनीतिक दलों ने भी सरकार के साथ इस मुद्दे पर खड़े होने की बात कही। इससे पहले सर्वदलीय बैठक में झामुमो भाजपा ने लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। वहीं कांग्रेस व वाम दल ने पूर्ण लॉकडाउन का विरोध किया, जबकि एनसीपी ने सप्ताह में 3 दिन लॉकडाउन लगाने की बात कही। सत्ताधारी पार्टी झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने की बात कही। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सप्ताह में 3 दिन और 15 दिनों तक कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया है। घर तक ऑक्सीमीटर व दवा पहुंचाएगी सरकार। राज्य सरकार होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों तक दवा और पल्स ऑक्सीमीटर पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के विभिन्न जिलों में होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे संक्रमितों तक दवा और ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण में 15,000 संक्रमितों तक दोनों चीजें पहुँचाई जाएगी। होम आइसोलेशन के लिए उच्च स्तरीय नोडल पदाधिकारी डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि अगले सप्ताह से घर में रहकर कोविड से लड़ रहे लोगों तक दवा और ऑक्सीमीटर का पैकेट पहुँचाना शुरू कर दिया जाएगा। बदल गया एलपीजी का यह नियम। अब गैस सिलेंडर लेना हुआ और भी आसान। देश की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब आप बिना एड्रेस प्रूफ के भी एलपीजी सिलेंडर ले सकते हैं, जबकि पहले जिन लोगों के पास एड्रेस प्रूफ नहीं होता था उन्हें रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिलता था। अब IOCL ने आम लोगों को राहत देते हुए रसोई गैस पर पत्ते की बाध्यता को खत्म कर दिया है। सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 साल में 1 करोड़ से ज्यादा फ्री में एलपीजी कनेक्शन देती है। सरकार बिना रेजिडेंट प्रूफ के एलपीजी कनेक्शन दे रही है। इसके अलावा लोगों को अपने पड़ोस के 3 डीलरों से 1 रिफिल सिलेंडर लेने का विकल्प भी मिलेगा।